अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आता ना, जाके OST का उठा के देख लो, उसमें कई ऐसे शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, इसके प्रॉपर डायलॉग्स है कि मुझे वो चाहिए है, वो रोती हुई करती है, किसी और बंदे का नाम ले रही है। बात सोचने लायक ये है कि टीटी जो है ये बिजनेस किस टाइम करता है, कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, मैं बताती हूँ ना क्या होने वाला है। वो बेटा अपने आप को गोली मार लेगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल। इस ड्रामा में हमें तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इसमें जो एक्टिंग है नुमान एजाज की, अल्लाह है भाई, मतलब वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इस कैरेक्टर में ना। नुमान एजाज ऐसा कैरेक्टर पहले भी एक बार कर चुके हैं। एक ड्रामा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट सारा खान थी उस ड्रामा में, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कैरेक्टर किया था, वहाँ पे भी अच्छा किया था। यहाँ तो भाई अल्लाह है, अल्लाह मतलब बहुत अच्छा एक्ट किया है, अप्रिशिएट तो करना बनता है भाई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारी जो मासूमा है भाई, जब मासूमा का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो एग्जैक्टली मतलब दिखाया गया जैसे वो जो उसी को एक तो सूट भी कर रहा है उन पर। अच्छा, हरीम फारूक जो है वो बहुत अच्छे से इसको कर रही हैं, लेकिन जो नुमान एजाज की एक्टिंग है ना वो सबको बीट कर रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई स्टोरी की। स्टोरी पे आते हैं भाई, फाइनली मासूमा की जो प्लानिंग थी वो कामयाब हो गई है। मासूमा का निकाह हो चुका है और उस तो बाद हुन फील होना शुरू हो गया है, मैं ब्याह तो कर लिया लेकिन मेरे हाथ से दौलत भी आ गई है, लेकिन वो जेलस होना शुरू हो गई है। और जैसे बेगमात होती हैं कि मतलब कि उन्दी को हो गया, उन्दी को हो गया, वो वाला जो फैक्टर है वो दिखा रहे हैं। और वो अब यहाँ पे जो मासूमा का सीरियस वाला रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। दूसरे लोग हम रेहाम की बात करें तो रेहाम को फील हो रहा है कि मेरा शोहर किसी और चक्कर से फिरदा पे है। एज वुमेन एज वाइफ उनको फील हो रहा है। और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ना वो राइटर ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे हुए। प्रीवियस किसी एपिसोड का सीन था बट अभी मेरे माइंड में आया तो ऐसा आई थॉट के डिस्कस कर लें कि वो जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही होगी, अच्छा किसे मिलने गए थे, कहाँ था, क्या था, तो उस नुमान एजाज का चिढ़ जाना क्योंकि उसके पास कोई जवाब था नहीं, झूठ था उसके पास, जो वो शायद उसको फेस नहीं कर पा रहा था और बोल नहीं पा रहा था। मतलब जिसने कैरेक्टर लिखा है अच्छा लिखा है, अच्छा तो खैर नहीं मतलब रियलिटी के करीब तक लिखा है, तो मैं अच्छा उसी को कहती हूँ कैरेक्टर को और उस राइटिंग को अच्छी कहती हूँ जो रियलिटी के करीब तर होता है। जो ज्यादा ही ड्रामा ही हो ना, पॉजिटिव वाला हो तो फिर सही लगता है। जो नेगेटिव में आ जाता है ना बिल्कुल ड्रामा, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता भाई। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात ये है मासूमा का ना जो लालच है वो यहाँ तक नहीं, लालच नहीं मतलब अंदर की जो चीजें हैं ना उसके अंदर एक नेगेटिविटी है, ठीक है, वो यहाँ तक नहीं रुकेगी। पहले तो उसने वो शादी जो की है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की है, ठीक है, उसने वो प्रॉपर प्लानिंग करके की है, मतलब लाइन मार के उसके साथ पक्की हो गई है, ठीक है। लेकिन अब उसने इसके साथ भी एक टिकना नहीं, पहले तो उसको जेलसी फील हो रही, वो तो होना बनता था, लेकिन यह है कि अब उसने ये कहना है कि किसी तरीके से अब मैं जो रेहाम उसको नीचा दिखाऊं, उसको दिखाने के लिए ये उस तक सच्चाई पहुंचाएगी, फिर इनके घर में लड़ाइयाँ पड़ेंगी, फिर ये लड़ाइयाँ बढ़ती बढ़ती बहुत आगे तक जाएंगी। बताती हूँ ना, अभी सब्र करो। और दूसरी बात ये है कि जो मासूमा है मतलब उसने शादी तो कर ली इसके साथ, लेकिन अब जब आफ्टर सम टाइम इसको रियलाइज़ होगा कि मैंने शादी कर ली है लेकिन मेरे से में कुछ नहीं आ रहा, मतलब अभी तो पहले उसको लालच सिर्फ दौलत का था, लेकिन फिर जब इसको रियलाइज़ होगा एक्चुअली इसको मतलब उसको तो शादी की जिस बंदे से वो बंदा ही उसका नहीं है, फिर उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं मुझे शादी के लिए किसी और का इंतखाब करना चाहिए, फिर इसको कोई और पसंद आ जाएगा आगे जाके ड्रामा में। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आता ना, जाके OST का उठा के देख लो, उसमें कई ऐसे शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, इसके प्रॉपर डायलॉग्स है कि मुझे वो चाहिए है, वो रोती हुई करती है, किसी और बंदे का नाम ले रही है। तो मुमकिन है वो बंदा वो भी हो सकता है, इसका जो एक्स फियोंसी है वो अमीर होके आ जाएगा, फिर इसको वो वाला अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, भाई ये तो अमीर होके आ गया है और उसकी सारा एक वो तो एक कंप्लीट पैकेज है ना, मतलब वो है भी सिंगल है भी सिर्फ इसका और पैसा भी आ गया उसके पास, तो फिर इसको वो वाला बंदा भी अच्छा लगेगा। उससे पहले इसने इसके घर में ठीक ठाक फड्डा डाल देना है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि इसने जो मुलाजमा हायर कर ली है ना इधर मासूमा ने, वो मुलाजमा है रेहाम की नहीं मतलब रेहाम के सर्कल की, किसी फ्रेंड कुलीग के घर में भी मुलाजमत करती रही, वो रेहाम को जानती है, रेहाम को और इनको टीटी को मतलब एज अ कपल वो जानती है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, तो ये दूसरी औरत मतलब उसकी जिंदगी की दूसरी औरत है। तो अभी तो वो नहीं बता रही है लेकिन वो बताएगी। पता है क्या, मासूमा ने बहुत इनडायरेक्टली बहुत चालाकी से साजिश करनी है। साजिश क्या कर रही है, ये जो मुलाजमा है ना जिसको इसने सुन लिया बात करते हुए कि ये रेहाम को जानती है, इसने पता क्या करना है, उसको जानबूझ के बेइज्जतियां करनी है उसको उस पर इल्ज़ाम लगाना है और इल्ज़ाम लगा के घर से निकालना है। जब वो इल्ज़ाम लगा के निकालेगी ना घर से, तो मुलाजमा रिएक्शन में ना रिएक्ट करने के लिए, बदला लेने के लिए ये सच्चाई बताएगी जो रेहाम की मुलाजमा को, और वहां से वो सच्चाई पहुंचेगी उस तक रेहाम तक।
अच्छा, सबसे पहले तो एक सीन इसमें दिखाया गया कि रेहाम जब आती है जिम से होके, तो वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो कहती मैंने सोचा कि तुम रिलैक्स कर लो, तुम्हें थोड़ी स्पेस दे दूँ। तो उस पर ना उल्टा ये इल्ज़ाम, मतलब अपनी जो हरकतें उल्टी कर रहा है ना, उल्टा इल्ज़ाम बेगम पे डालता है। कहते हैं कि तुम जैसी बेगमात जो हैं, जो स्पेस दे देती है ना उसको, उस स्पेस को कोई और फिल कर देती है। मतलब अच्छी खासी फैमिली है, हंसती खेलता तुम्हारा ख़ानदान है, तो तुमने अपनी मर्जी से, मतलब कोई ऐसा मसला मसाइल तो था नहीं ना, तेरी बेगम मरी हुई थी ना कोई और मसला था, तो खुद मर्जी से शादी की और इल्ज़ाम इनडायरेक्टली उसने उसी पर डाला है, अपनी पहली वाली बेगम पे। खैर, ये तो एक मर्द की यहाँ पे वो दिखाई गई मेंटालिटी। बात सोचने लायक ये है कि टीटी जो है ये बिजनेस किस टाइम करता है। मेरा तो ख्याल है कि अब जो बिजनेस है डूब जाना है, क्योंकि ये आदमी एक तो पहली बेगम को घुमाता है, को अच्छा टाइम देता है, फिर जो टाइम बचता है उसमें वो वीडियो चैट, वीडियो कॉल, कभी फोन कॉल पे अपनी दूसरी वाली के साथ बात करता है फिर जो मौका मिलता है उसे मिलने के लिए, दूसरी वाली से मिलने के लिए चले जाता है। मतलब ये बंदे ने काम कोई नहीं करना है, इन्हें सिर्फ बेगम ही संभाल लिया, पहले एक कदी दूजी, कदी पहली कदी दूजी, मतलब इन्हें ही काम करना है अच्छा, इस ड्रामा का जो टॉपिक है, जो रखा गया, एक्चुअली जो सब्जेक्ट रखा गया है, मतलब ऐसे कुछ सिनेरियोज होते भी हैं हमारी सोसाइटी में, हैं भी हैं कि कुछ लड़कियां शायद ऐसे करती भी हैं कि नहीं, अब जो बॉस है उसको फंसा लें, कर लें और उसकी डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट लेके अमीर हो जाएं। लेकिन कुछ ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे सिनेरियोज में बात करें, मतलब जो लोग हार्डवर्क होते हैं, जो अपने काम के ज़रिए आगे जाना चाहते हैं, फिर ये अगर एक या दो ऐसे सिनेरियोज हैं, ये उन सब के लिए भी क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं। फिर वो क्या होता है कि कहते हैं कि अगर कोई अप्रिसिएशन मिल रही हो किसी अच्छे काम की वजह से, इन्हों तो इसलिए अप्रिसिएशन मिल रही है तो कोई चक्कर होएगा बॉस के साथ। सो ऐसा भी हमारे सिनेरियोज में होता है। सो आई एम कंफ्यूज कि ऐसे टॉपिक को इतना डिस्कस होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक ही ड्रामा बन रहा है, ये अलग बात है कि इसको अलग हाइप मिल रही है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है इस मामले में कि हाँ ठीक है, ऐसे होते हैं सिनेरियो, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, होते हैं, बहुत देखे भी हैं, होते भी हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम जाएं तो ऐसा भी है। फिर इस तरह के जब ड्रामाज आ जाते हैं तो फिर वो एक स्टैंप लग जाती, नहीं ये देखो ड्रामा भी इस पे बन रहा है, तो ऐसा तो कुछ होता ही है, एग्जैक्ट होता ही ऐसा है कि अगर कोई लड़की अगर ऊपर जा रही है या ग्रो कर रही है या उसको कुछ मिल रहा है या उसकी कोई एफर्ट का रिवार्ड मिल रहा है, तो फिर उस पर यही आ जाता है कि नहीं अंदर किसी ना कोई चक्कर ही हो रहा है, तो वो इस चक्कर की वजह से ऊपर जा रही है, वरना वो काम सारा जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। सो आई डोंट नो, मैं इसके नतीजे पर तो नहीं पहुंची हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट पे बनना चाहिए ड्रामा कि नहीं बनना, पर अगर हम देखें ड्रामा तो ड्रामा ही है ना, और अगर ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं भी उसे बन भी गया तो क्या है। सो इसको हम एक बार एक तरफ छोड़ते हैं, कमिंग एपिसोड की बात कर लेते हैं। भाई कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, मैं बताती हूँ ना क्या होने वाला है। कमिंग एपिसोड में वही होने वाला है जो मैंने बताया है कि मुलाजमा को निकाल के वो जो स्टोरी है वो रेहाम तक पहुंचानी है। जब रेहाम तक पहुंचेगी तो घर से एक पंगा खड़ा हो जाएगा, अपने शोहर तो लड़न बड़न तो आ जाएगी, तूने शादी क्यों की। वो उस पर शोहर कहेगा भाई इसने कहना है रेहाम ने कि तुम एक तो गुनाह कर रहे हो और ऊपर से मेरे सामने इस तरह से बात कर रहे हो। तो उसने कहना मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने शादी की है। बहन नहीं, इसकी तो बेगम है, मैंने तो शादी की है तो कोई गुनाह तो नहीं किया है। तो उसने आगे से डट के खड़ा हो जाना, जब अभी तो वो कर रहा है ना कि बेगम से डर भी रहा है, चुप भी रहा है, जब ये बात सामने आ जानी है फिर उन्हें कहना कि ठीक है मैं कीता भाई। तो फिर उसके बाद वो इस बात से अब डरता है कि मेरे बेटे तक नहीं पहुंचे। लेकिन रेहाम ने क्या करना है कि उसका बेटा बहुत सेंसिटिव है, ठीक है अब्बे ने ख्याल नहीं किया अपने बेटे के बारे में, लेकिन एज अ मदर शायद उसको थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए। बात पहुंचानी भी थी तो किसी और तरीके से पहुंचाती कि उस पर इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन बेटा बहुत टची है अपने अब्बा के मामले में, तो जब अब्बा का पता चलेगा कि उन्हें दूजा ब्याह कर लिया है, फिर उन्हें ववेला खड़ा कर देना, अब्बा जी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने ये क्यों किया। तो उसने अब्बा ने यहाँ पे अपने बेटे के सामने भी अब फिर पूरा खड़ा है ना, भाई मैं कर लिया ब्याह, भाई उनकी हो सकता है करते करते ना यहाँ पे। चलो फिर पता लगने के बाद भी शायद सिचुएशन कुछ हैंडल हो जाती, लेकिन जो हमारी मासूमा है ना, वो मासूम नहीं है ना, वो एक नंबर दी है, उन्हें टिकना नहीं है, उसने इनके घर में बहुत साजिश करनी है। वो साजिश जब करेगी ना कहीं ये भी होगा कि ये लोग ना उस पर गुस्सा करेंगे। मतलब वो तो पहले ही बहुत गुस्सा करते थे जब वो उनकी एम्प्लॉई थी, तो अब वो उसी तरह से उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो मासूमा का जो रिएक्शन आएगा ना वो इस तरह से आएगा कि उनके घर को तबाह करने की कोशिश करेगी, और वो इस तरह से करेगी इनका जो बेटा है उसको इसने मरवाना है। मतलब उसको एक्चुअली में बंदूक से तो नहीं मरवाना, उसे बल्कि इस तरह से मरवाना है। उसने साजिशें बनानी है और साजिशों के नतीजे में ये होना है। बनाने की साजिशें बनानी मतलब साजिशें प्लान करनी है उसने, तो वो साजिशों के नतीजे में फिर ऐसा होएगा कि वो बेटा अपने आप को गोली मार लेगा। तो फिर ये एक सैड एंडिंग होगी इस ड्रामा की।
तो खैर ये जो मैंने आपको स्टोरी बता दी है ऐसे ही होने वाला, देख लेना, ना हो तो पैसे वापस कर देना भाई। ये है जी मेरा रिव्यू ड्रामा के हवाले से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा पता है क्या करना है आपने, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। टाटा बाय बाय।